तो नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो जैसा कि किसानों का चैनल है किसान कनेक्शन, और ये किसानों का मेला लगा हुआ था गढ़ मुक्तेश्वर में, गढ़ गंगा मेला लगता है। तो यहाँ पर जी बिट्टू त्यागी जी हैं, वो आए हुए हैं मेले में, और राय साहब के नाम से लोग जानते हैं इनको। और काफ़ी राहुल शिवाज भाई की अगर आपने वीडियो देखी हो तो काफ़ी खर्चा करके कैंप अपना लगाते हैं। अब मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहूँगा जी कितना खर्चा होता है, देखो वो आप इनसे जान लेंगे, देख लेंगे। तो त्यागी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी किसानों के चैनल किसान कनेक्शन पर। तो थोड़ा सा आप ये जो कैंप गढ़ गंगा मुक्तेश्वर में लगाते हो, तो ये किस उपलक्ष्य में कब से आपका लगता आ रहा है? और भाई साहब, ये हमारे बाबूजी ओमकार सिंह हमारे बाबूजी थे प्रधान जी, उन्हीं की स्मृति में इसका आयोजन किया जाता है हर बार, और सन 2000 से रेगुलर चल रहा है। तो जैसा कि जी है ना राहुल भाई की मैंने वीडियो देखी, उसमें जी है ना 1-2 लाख नहीं है ना 20-30 लाख का उन्होंने बताया। और देखते हुए व्यवस्था को देखते हुए जी देखो पैसा तो खर्च होता ही है। देखिए आस्था का विषय है, हाँ जी, पैसे का कोई मोल नहीं है। नहीं। और फिर दूसरी बात यह है, ये सेल्फ भी नहीं है, हमें बहुत हमारे सब लोग जो साथी हैं सब सहयोग, सबके सहयोग से ही सारा काम चलता है। मतलब ठीक है, हमको कोई दिक्कत किस तरह की नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी देखो जी कोई जो साल का हमारा एक करते हैं प्रोग्राम, तो चलता रहा तो इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब हर साल से चलता आ रहा है तो, और जो साथ में रहते हैं, सीधी सी बात है जब एक संगठन बन जाता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी कुछ सहयोग उसमें करूं। तो जैसा कि जी आपके, अगर मैं इस कैंप की बात करूं, इसमें काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है, और थोड़ी सी व्यवस्था हम भी देखना चाहेंगे जी। आप अगर बिल्कुल समय है तो सर थोड़ा सा हमें भी दिखा दीजिए। और जैसा कि देखो भाइयों, बाहर से आपको दिख जाएगा पूरी व्यवस्था, तो पेड़ पौधे हरियाली आपको हर तरह से देखने में मिलेगी। तो ये अपना लगभग कितने सालों से चला रहा है सर? सन 2000 से 99 में लगाया था पहली बार, जब 2 कॉटेज लगाए थे। अच्छा। उसके बाद में फिर 10 कॉटेज थे, उसके बाद फिर बढ़ता रहा और कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहता है। तो काफ़ी बढ़िया है। और आपका जो हरियाली को देख के लग रहा है जी, एक प्राकृतिक जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, और साइड में नदी सभा का भी जैसे अपना सीन है जी लगा हुआ है नदी सभा से, तो एक प्रकृति को लेके भी एक प्यार है, स्नेह है। प्रकृति को बिल्कुल प्लांटेशन काफ़ी कराते हैं। हाँ, वो 3 गाड़ी कम से कम प्लांटेशन लग जाता है, ताकि बच्चों के लिए और देखने वालों के लिए भी एक मैसेज भी जाए, एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहे। और गंगा जी के मेले में देखो थोड़ा रेती में धूल मिट्टी तो होती है, तो कुछ थोड़ा रहेगा के लिए तो लोग आते ही हैं। हाँ, तो बाकी चलते हैं, देखो सर के साथ में देख लेते हैं आगे चल के जो पूरी व्यवस्था है अंदर आपको दिखा देते हैं भाइयों। और भारतीय नदी परिषद प्रथम बैठक के यहाँ पे भी बोर्ड भी लगा हुआ है, और बाकी लोग बाग भी काफ़ी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये अपने ही सारे जो भाई बंधु हैं साथ के, सब आगंतुक लोग हैं। अच्छा, तो सब लोग दिन में मिलने के लिए अपने यहाँ पे आते रहते हैं? सो नहीं पाते हैं, 3 घंटे सो पाते हैं मुश्किल से। अच्छा, सुबह से शाम तक लोग बाग इतने आते रहते हैं। तो अभी मतलब अगर मैं बात करूँ जी बेसिकली अपने बैकग्राउंड की या अपना बिजनेस की, तो वो किस तरह का है? देखिए, हम तो किसान पुत्र हैं, छोटे से किसान हैं, कोई बड़ी चीज़ व्यवस्था ऐसी थी नहीं। पहले हमारे थ्रेसर के काम थे, वो सब बंद हो गए। हमारी जो बुजुर्ग लोग थे उनके वही काम थे। परिवार में थ्रेसर का पहले से काम होता था, सल्फर थे, पट थ्रेसर थे, अब उनका समय नहीं रहा। अब हाँ, समय आधुनिक हो गया, थोड़ा चेंज हो गया, ज़्यादा नहीं लगाता तब तो हम लोग। फिर खेती के ऊपर आए, अपना फिर छोटा सा व्यवसाय किया, और पूरी साल का जो हमें एक प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज मान लीजिए आप यहाँ पे लगा देते हैं। बिल्कुल करते हैं भाई। ये एक देखिए पहले से पुरखों का चला आ रहा है, पहले से आप उनकी स्मृति में कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक जुड़ाव आदमी का रहता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपका ये वीडियो इस चैनल से पहुँच जाए, तो मेरा बस आग्रह मुख्यमंत्री से इतना है कि साहब एक नज़र इस पर जरूर रखें, क्योंकि ये मेला की बार काफ़ी बढ़िया नहीं रहा। यहाँ पे व्यवस्था मैं देख रहा हूँ चरमरा गई हैं। और यही नहीं, मैं तिगरी मेले में भी मैं खुद भी 8 दिन रह के आ रहा हूँ। वहाँ पे अगर शौचालय की बात की जाए, काफ़ी चीज़ें हैं जो इस बार मेले में कुछ व्यवस्था हो ही नहीं पाई है। पुलिस प्रशासन भी उतना मुस्तैद नहीं है देखा जाए, तो काफ़ी चीज़ें हैं एकदम नहीं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्थिति विपरीत दिशा में गई है वो है सदर को लेकर के। अच्छा। क्योंकि जो मनोरंजन का खजाना होता है, बच्चों का लाइटिंग की व्यवस्था होती है, जैसे कि आपका झूला है और नए नए इनोवेशन आते हैं, तो वो चीज़ें नहीं की बार हो पाई हैं। जहाँ पर हमारा सदर होता था वहाँ पर अब की बार में जो श्रद्धालु है वो श्रद्धालु बस गए हैं उसमें आकर। अच्छा, इसमें श्रद्धालु कभी होते ही नहीं थे वहाँ पर। और इस बार जो एक हिंडोले का, बड़े हिंडोले का सीन होता था वो भी कुछ नहीं है। वो नहीं है, कुछ भी उस तरह का कुछ है ही नहीं ना।
पता नहीं क्या उनका यूनियन है, कोई टेंडर नहीं गिरे हैं, क्या स्थिति रही वो तो वही बेहतर जाने। चलिए रौनक कम रही है मेले की, बहुत। देखो भाई अभी अंदर का मैं दिखा देता हूँ बिट्टू जी के साथ में। हम अंदर की जो व्यवस्था है, जो कैंप कार्यालय है उसके अंदर जो अपने डेरे रहने के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं, लगभग कितने डेरे हैं और किस तरह से कैंप है यहाँ पे पूरा चारों तरफ से। तो यहाँ पे पूरी चार दीवारी चारों तरफ से अपना खुद का आपने बंद वाल करा करके 11,982 मीटर जगह है। अच्छा, चारों तरफ लाइट की अपनी व्यवस्था है, अपनी खुद की व्यवस्था आपने अंदर लाइट की कराई है। और जो ये अपनी ऊपर पीछे बड़ी LED दिखाई दे रही है, सब ये सारा अपना है। तो ये अपने है। अच्छा, तो जो अपना परिवार है, जो अपने साथ लोग जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए लगभग कितने कैंप, अगर हम बात करें कैंपों की, जो कितने कैंप होंगे लगभग? ये कैंप यहाँ स्विच कॉटेज 11 कैंप है। अच्छा, 11 कैंप है। 11 स्विच कॉटेज हैं। आपका किचन अलग है, अच्छा, मीटिंग हॉल अलग है। अच्छा, मीटिंग हॉल अलग है। मीटिंग हॉल अलग है, कोई अधिकारी गण आते हैं तो मीटिंग होती है। अच्छा, वो यहाँ पे बैठने के लिए है। और बाकी बैठने के लिए भी काफी बढ़िया व्यवस्था आपने की हुई है देखा जाए तो। ये यहाँ पर पूरा कॉटेज है, कॉटेज के आगे पूरा बरामदा है। सभी लोगों के कॉटेज के आगे अपना व्यवस्था, अपना व्यवस्था है बैठने के लिए। एक एक कॉटेज के सामने एक एक बैठने के लिए अलग से सोफे वगैरह रखे हुए हैं। और बाकी जैसे मैं कुछ, अगर आप कुछ स्पेशल दिखाना चाहें जी कॉटेज में, किसी में क्या क्या व्यवस्थाएं अपनी अगर हम देखना चाहें, थोड़ा सा आप दिखा सकें जिसमें बच्चे ना हो कोई ऐसा। बिल्कुल आइए, बिल्कुल। देखिए खाली कॉटेज में दिखा देता हूँ भाइयों आपको किस तरह की व्यवस्था है त्यागी जी ने की हुई है यहाँ पे। बाकी आगे चलते हैं। देखिए तो ये कॉटेज में कॉटेज में बरामदा है आगे। अच्छा, बीच में लेटने वगैरह के लिए है। उसके पीछे अंदर पीछे में अच्छा मतलब टॉयलेट वगैरह के लिए वो भी इसी के पीछे, इसके फिर पीछे टॉयलेट है। तो वो अपना अलग से ही आपने एक एक उसके लिए अलग से सीट वगैरह का पूरी व्यवस्था अलग से की हुई है? नहीं, ये पूरा अपना वो बनाया हुआ है। अच्छा, पूरा सिस्टम मतलब 11 कॉटेज के लिए 11 टॉयलेट अलग से बनाए हुए हैं। तो ये भी काफी बड़ा काम है। अगर ये इतना बड़ा एक यूनिट को संभालना और उसकी जिम्मेदारी लेना और सारी व्यवस्था को रखना, और ऊपर ऐसा दिख रहा है जी आपका टंकी का सिस्टम है, तो इसके लिए कि अलग से पानी के लिए यहाँ समरसेल पूरा कर करके अच्छा इसी से लाइन बिछाई गई है पूरा ये। अच्छा, तो आपने तो मुझे लग रहा है सर कि 2-3 दिन पहले से काम नहीं, मैं 27 तारीख से, मुझको 1 महीना हो जाएगा कंटिन्यू आते जाते, कल 1 महीना हो जाएगा। अच्छा, 1 महीना पहले से व्यवस्था बनाने में समय लग गया। 4 तारीख से काम चला था, 9 तारीख से फिर हम यहीं पर। तो ये जैसे ये है ये अच्छा भी इधर लगाया है। अच्छा, ये सारा सिस्टम जी बिल्कुल एकदम जो शहर वाला घर वाली जो फीलिंग है वो आप पूरी यहाँ पे ले सकते हो। कोई आपको मेले में आने के बाद ऐसा एहसास नहीं होगा जी कि आप घर से दूर आए हुए हैं। इसका बना दिया है। अच्छा, ये भी आपने जो हम कहें इंग्लिश टॉयलेट आपने यहाँ पे सभी में लगाए हुए हैं। तो ये सारा हर एक से अटैच है, अलग अलग। चलिए सर, और बाकी सर जैसे ये टंकी वगैरह का, इसमें तो काफी खर्चा स्टार्टिंग में देखा जाए तो जी आ जाता होगा। होंगी तो होना ही होना, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे कैंप हैं, इनके पीछे आपको दिख रहा है भाइयों, देखो सभी के साथ में अलग अलग टॉयलेट ये लगे हुए हैं। और काफ़ी बढ़िया किसान भाइयों, मैंने बस कोशिश की है कि देखो किसान एक ग्राउंड लेवल से जुड़े होने के साथ जो किसानों का एक मेला होता है उसमें त्यागी जी आए हुए हैं। उन्होंने कोशिश की है कि भाइयों को एक अच्छा संदेश जाए कि प्रकृति से भी जुड़े रहें और उसके साथ में आपको एक गाँव का लुक और गाँव वाली फीलिंग की कोई कमी ना हो। और बाकी सर और कुछ जैसे कि अपना ऑफिस वगैरह है वो कुछ आप दिखाना चाहें, बताना चाहें, या जो अपना किचन वगैरह का है? किचन उधर है, किचन है इधर, डाइनिंग। अच्छा, ये बैठने के लिए अलग से, जैसे मान लीजिए पूरा जो अपना एक परिवार है जिसको आप साथ लेके डाइनिंग हॉल, हाँ, जो पूरे परिवार को आप साथ लेके चल रहे हैं जी, वो जैसे लोग ये बैठे हैं, जो सभी परिवार हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे खेल भी रहे हैं, सभी भाई बंधु अपने साथ में सब चलते हैं यहाँ पे। जी, ये हमारी भतीजी बेटी है। अच्छा, ये बेटी है आपकी और ये भतीजा है, तो बहुत बढ़िया है सर। और बाकी डाइनिंग का और किचन का, तो इसमें तो पूरी व्यवस्था के लिए सर बंदे भी आपको अलग से रखने पड़ते होंगे कुछ? कैटरिंग सिस्टम है। अच्छा, पूरा कैटरिंग सिस्टम आप साथ में लेके चलते हैं अपना? यहाँ के लिए कैटरिंग ही होती है, तो यहाँ के लिए अलग से करना पड़ता होगा ना ये? चलिए, हमारे हापुड़ से हैं हरी गंगा विशाल जी हैं। अच्छा, बहुत ध्यान रखते हैं हमारा इस विषय में, बहुत हेल्प भी करते हैं। तो हर साल आप इन्हीं के साथ में योगदान इनका रहता है? बाकी देखिए दोस्तों, पूरा एक तरह से खाने का पूरा सिस्टम रहता है त्यागी जी का, और पूरा कैटरिंग का सिस्टम अपना चलता है यहाँ पे, आप देख सकते हो। बाकी देखिए इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने के लिए सीधी सी बात है जी, देखो ये तो आवश्यकता है, जरूरी है।
बाकी सर कुछ और आप बताना चाहो जो किसान भाई हैं जो गांव देहात से वीडियो देख रहे हैं, आप उनसे कुछ और कहना? भाइयों से मेरा तो मैं तो हाथ जोड़ के एक ही आग्रह करता हूँ कि मेला दूषित होने से बचाएं, सभ्यता में रहें, सज्जनता में रहें और समस्त जो श्रद्धालु हैं किसी को किसी तरह की पीड़ा न हो भाई। आप अपना खुद के मनोरंजन के लिए दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं। आज के समय में क्या हो रहा है जी, आप ट्रैक्टर पर ठीक है आप मनोरंजन कर सकते हो, उनका एंजॉय कुछ करिएगा, लेकिन मीन्स ये है कि दूसरे को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। दूसरे को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। भाई देखो आप कोई सॉन्ग है, गाना सुन रहे हैं, लेकिन दूसरे को कष्ट हो तो उसका कोई लाभ नहीं है। जी। और बाकी सर कुछ और आप अपने कैंप कार्यालय के बारे में बताना चाहें, कुछ कहना चाहें? जी हमारा सिखेड़ा मेरा गांव है, पोस्ट सिंभावली है, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है। और सिखेड़ा का एक तो यह है कि मेरा जो समस्त श्रद्धालु है ये मेरा परिवार है, जितने भी श्रद्धालु यहाँ हैं हमारे भाई जो अपने आसपास से जो भी भाई हैं सभी अपना परिवार है जी, अपना बिल्कुल परिवार मान के आप चलते हैं और उनके लिए मान लीजिए सहयोग और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सहयोग हमको रहा है और रहता है। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने की इतनी अपने कैंप के बारे में भी जानकारी दी। मेरे गांव का एक चीज कहूँगा कि मेरे गांव का हर व्यक्ति मेरा सिर का ताज है। भाई देखिए काफ़ी अच्छी बात है कि आप इतने दिन से लगातार इस व्यवस्था को चलाते आ रहे हैं और एक गांव तो छोड़िए आसपास के जो 10 गांव हैं वो भी एक बड़े सम्मान की नज़र से देखते हैं। फिर जो यहाँ पे गंगा जी ही नहीं गाँव में भी आप जाएंगे उसके बाद भी वो लोगों का एक जो व्यवहार रहता है आदमी का अलग ही हो जाता है। हम ये भी चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पर हमारे कैंप है ना ये सब कुछ और बेहतर हो जाएं आने वाले समय में। जी आने वाले समय कुछ बेहतर ही होगा। हमारी बात भी हुई है, हमारे पड़ोस में इधर भराला जी हैं, उधर आपके बराबर में हमारे अमित जी चौधरी साहब हैं। अच्छा जी, तो जो अपने कैंप में साथ में हैं उनके आगे प्रताप चौधरी साहब हैं, माननीय मंत्री जी के बड़े बेटे हैं और आगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, इधर कुप्पू चौधरी जी हैं जो आपके लोक दल में रहे हैं। तो सभी लोग अपने आप को मतलब प्रयास कर रहे हैं, पहले से बेहतर प्रयास कर रहे हैं। आगे चल के धीरे धीरे ऐसा करेंगे तो मेले का रूप बदल जाएगा। चलिए देखिए इस समय जो एक व्यवस्था है वो चरमरा तो गई है और देखा जाए तो सभी के सहयोग से आगे चल के कुछ संभव हो पाएगा। हो जाता है कभी ना कभी कोई ना कोई, ये तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है और कोई ना कोई स्थिति ऐसी या रही होगी या परिस्थिति ऐसी रही होगी जो इस बार ध्यान नहीं दे पाए। नहीं इनका कोई ध्यान तो दिया है, ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने काम बहुत अच्छा किया है। अभी तक के जहाँ तक हमको याद है इतना पहले मेले में लोग नहीं आए जितनी बार अब की बार है। श्रद्धालुओं की बार पहले आ गए थे और हाँ पहले 2 दिन पहले 18 से आना शुरू कर दिया था लोग बागों ने यहाँ पे। कुछ थोड़ा सा ये भी रहा जी, जगह की भी समस्या रही है क्योंकि गंगा जी अब की बार गढ़मुक्तेश्वर की तरफ जाता है। हाँ, तिगरी की तरफ काफी उधर जी पक्का घाट हो गया है। इधर में उधर रहता था, इधर नहीं था, इधर कटरा तो इस वजह से उसका जो रास्ते का भी जो स्टेट होता था वो इस बार बैंड हो गया और बस लंबाई में लोग बाग इस बार बसे हुए हैं। लेकिन मैं एक बार जो कहूँगा कि साहब अगर फिर दोबारा रिपीट करा रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी तक ये चीज जाए, एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल मैं उसको कहूँगा कि ये राजकीय मेला जैसे हुआ है इसका बजट बढ़ा करके इसकी रूपरेखा में सुधार आना चाहिए। दोनों तरफ से ध्यान देना चाहिए। आपका 10% मेला लगता था उधर में, इस बार वो हो गया है और ये डाउन हो गया। प्राचीन समय से चलता आ रहा है। और गढ़मुक्तेश्वर में किसान को जोड़ने वाली जो पशु से संबंधित चीजें वो भी मिलती हैं, जबकि तिगरी में ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हमारा नहीं वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने किसान भाइयों से अपने परिवार से मैं एक आग्रह भी करूंगा कि थोड़ा सा पशु क्रूरता से भी हाँ ये भी थोड़ा नहीं होनी चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, जीव है। सही बात है बिल्कुल। तो त्यागी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी सब श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद जी के साथ मैं अपना